हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने भिन्न के बारे में बात की थी। आज हम उसी भिन्न के सरलीकरण के बारे में बात करने वाले हैं कि वी बोर्ड मास का जो सूत्र है वो किस तरीके से काम में लिया जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले थे। तो चलते हैं वी बोर्ड मास की तरफ। हमें ये ध्यान रखना है, वी का जो मतलब होता है वो आपका रेखा बंधनी होता है, रेखा बंधनी होता है, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स यानी कोष्टक। और कोष्टक में आपको सबसे पहले एक नंबर पे छोटा कोष्टक हल करना है, फिर 2 नंबर पे आपको मंझला कोष्टक हल करना है, और सबसे लास्ट में आपको 3 नंबर पे बड़ा कोष्टक हल करना है। फिर हम डी का मतलब होता है भाग, और एम का मतलब होता है गुणा। यदि कहीं भाग का निशान है तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणे का निशान है तो गुणे को हल करेंगे, और फिर एम ए है तो ए का मतलब होता है जोड़, और एस का मतलब होता है बाकी। इसको हम इस तरीके से हल करेंगे, ये ध्यान रखना है। हम प्रश्न लेते हैं, जैसे आपने ये ले लिया 2/3 प्लस 2/5, फिर माइनस आपने यह बड़ा कोष्टक लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 1/3 प्लस 2/5, और यहाँ पे अब छोटा कोष्टक, फिर आपने 2/7 माइनस 1/7 प्लस 3/14, और इसके ऊपर रेखा बंधने का निशान, फिर बड़ा छोटा कोष्टक बंद, और फिर आपके पीछे यहाँ कोई गुणे भाग का निशान मान लें, और ये 2/7 लिख लिया, और इसको बंद कर लिया बड़े कोष्टक। हम इसको कैसे हल करेंगे ये ध्यान रखना है। तो हम बाकी वाले को क्या करेंगे, ये सब सेम टू सेम लिखेंगे। ये 2/3 प्लस 2/5 माइनस बड़ा कोष्टक 1/3 प्लस 2/5 छोटा कोष्टक 2/7 माइनस। अब यहाँ देखिए कि रेखा बंधनी का चिन्ह सबसे पहले हल हो रहा है, तो हम रेखा बंधनी को पहले हल करेंगे। तो इन दोनों का लसअप आ जाएगा अपन के पास में 14, और 14 के अंदर 7 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, फिर प्लस 14 का इसमें 1 बार जाएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 एकम 3, फिर छोटा कोष्टक बंद, भाग का निशान 2/7 बड़ा कोष्टक बंद। अब इसको रेखा बंद उस छोटे कोष्टक, अभी इसमें से रेखा बंधनी तो अपनी हल हो गई। अब हम इसमें से क्या करेंगे, कोष्टक हल करेंगे। कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा, तो 2/3 प्लस 2/5 माइनस बड़ा कोष्टक बंद 1/3 प्लस 2/5। अब यहाँ देखो 2/7 लिखे हुए माइनस, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, और 5/14 ये छोटा कोष्टक हो जाएगा बंद, और ये बट्टा भाग का निशान 2/7 बड़ा कोष्टक बंद। अब इस छोटे कोष्टक को हल कर लेते हैं, तो 2/3 प्लस 2/5 माइनस बड़ा कोष्टक 1/3 प्लस 2/5। अब यहाँ देखिए गुणा का निशान है, तो हम गुणा का निशान लिखते हैं, और इन दोनों का लसअप अपन के 5 में हो जाएगा 14। तो 14 ले लेते हैं, इसमें 2 का भाग, इसमें 7 का भाग 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करें 2 दूनी 4, माइनस 14 का इसमें 1 बार जाएगा, 1 को 5 से करेंगे 5 एकम 5, भाग का निशान 2/7 बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 2/3 प्लस 2/5 माइनस 1/3 प्लस 2/5 इंटू, ये अपना का हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा, 4 में से 5 जाएंगे, पीछे माइनस 1 बचेगा, माइनस 1/14, फिर भाग का निशान 2/7। अब हम क्या करेंगे, इस छोटा कोष्टक तो पूरा हल हो गया, क्योंकि ये तो माइनस की संख्या होने के कारण हम इसको कोष्टक में रखा। तो बाकी वाली संख्या को हम सेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इनके अंदर भाग का निशान है, तो हम भाग को चिन्ह को हल करेंगे, क्योंकि भाग का चिन्ह है तो इन सब में से भाग का चिन्ह है वो सबसे पहले हल होता है, तो भाग को पहले हल करेंगे। माइनस 1/3 प्लस 2/5 इंटू माइनस 1/14, भाग को गुणे में बदल लिया, और 7/2 हो गया, और बड़ा कोष्टक बंद कर लिया। अब देखिए हम इस कोष्टक है अभी हमारे पास में, तो हम बड़े कोष्टक को पहले हल करेंगे, और इन बाकी वाले चिन्ह में भी सबसे पहले गुणा है दे रहेगा, तो हम गुणे को भी पहले हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले गुणा हल कर लेते हैं। 2/3 प्लस 2/5 माइनस बड़ा कोष्टक 1/3 प्लस,
अब देखिए ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, 7 का भाग इसमें चला जाएगा 2 बार, तो पीछे बचेगा ऊपर माइनस का 1 और नीचे बचेंगे अपने के यहाँ 5 बच गए, यहाँ 2 बच गए, 5 दूनी 10, बड़ा कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे, ये इसमें से इस बड़े कोष्टक को हल करेंगे। तो बड़े कोष्टक को हम हल करें इनमें से, तो अपन के पास में ये लेकर के 2/3 प्लस 2/5 माइनस बड़ा कोष्टक, इन दोनों के एलसीएम लें लसफ, तो अपन के पास में हो जाएंगे 30। 30 में 3 का भाग जाएगा 10 बार, 10 को 1 से गुणा करेंगे, 10 एकम 10, फिर 10 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, बड़ा कोष्टक बंद। अब 2/3 प्लस 2/5 माइनस इसमें से इसको घटा लेंगे तो अपन के पास में 7 बचेंगे और नीचे अपन के पास में बच गए 30। अब देखिए इन दोनों का, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो अपन के पास में 30 हो जाएगा। 30 में 3 का भाग 10 बार जाएगा और 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 प्लस 5 का इसमें 6 बार जाएगा, 6 को 2 से करेंगे 6 दूनी 12 माइनस 30 का इसमें 1 बार जाएगा, 1 को 7 से करेंगे 7 एकम 7। अब देखिए 20 और 12 32 हो जाएंगे और 32 में से 7 कम हो जाएंगे तो अपन के पास पीछे बचेंगे 25/30। अब यदि इस दोनों को काट लें 5 के पाड़े से, 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30, यही इसका आंसर है। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ की यदि रेखा बंधनी दे रखी है तो हम सबसे पहले रेखा बंधनी को हल करेंगे और कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा, उसके बाद मंझला कोष्टक हल होगा और सबसे लास्ट में भाग बड़ा कोष्टक हल होगा। यदि कोष्टक के अंदर भी कोई कहीं पर भाग का निशान दे रखा है किसी कोष्टक में तो सबसे पहले भाग हल होगा, यदि भाग नहीं गुणा है तो सबसे पहले गुणा हल होगा और उसके बाद में जोड़ बाकी हल होती है। तो चलते एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 3/5 प्लस, यहाँ मैंने बड़ा कोष्टक लिख दिया और यहाँ मैंने लिख दिया 2/7 माइनस, फिर मैंने मंझला कोष्टक ले लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिए 5/9, फिर प्लस मैंने यहाँ छोटा कोष्टक ले लिया और इसके अंदर मैंने ले लिया 3/7 इंटू 14 मैंने ले लिया 15, फिर भाग का निशान और मैंने यहाँ ले लिए 9/14 ले लिया। छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब इस प्रश्न के अंदर देखिए कहीं पे रेखा बंधनी का निशान नहीं है तो हम रेखा बंधनी को हल नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, कोष्टक के क्रम की ओर जाएंगे और कोष्टक के क्रम के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया था, सबसे पहले स्मॉल कोष्टक हो जाएगा, फिर मिडिल कोष्टक जो हो जाएगा और लास्ट में जो होगा वो सबसे आपका बिगेस्ट कोष्टक हो जाएगा। बड़ा कोष्टक होगा वो 3 नंबर पे आ जाएगा, यानी सबसे लास्ट में होगा लॉन्ग, ठीक है, वो आपका लास्ट के अंदर हल होगा, यानी छोटा, मध्य का और बड़ा कोष्टक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस छोटे कोष्टक को हल करते हैं। तो 3/5 प्लस 2/7 माइनस मंझला कोष्टक 5/9 प्लस हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग के निशान को सरल करेंगे। तो 3/7 इंटू 14/15, भाग के निशान को गुणे में बदल देंगे, 14 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। फिर 3/5 प्लस बड़ा कोष्टक 2/7 माइनस मंझला कोष्टक 5/9 प्लस, अब इसको क्या करेंगे, हम छोटे कोष्टक को हल कर लें। तो ये देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 3 9 हो जाएगा। तो ऊपर अपन के पास में एक तरफ तो 14 बचा और एक तरफ 2 बचा, 14 को 2 से गुणा करें 14 दूनी 28 हो जाएगा और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा। छोटा कोष्टक तो हट गया, तो फिर मंझला कोष्टक पीछे बचा और लास्ट में बड़ा कोष्टक बच गया। तो अब क्या करेंगे, इनको हल कर लेते हैं सबसे पहले। तो 3/5 प्लस बड़ा कोष्टक 2/7 माइनस मंझला कोष्टक, इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो अपन के पास में 45 हो जाएंगे।
45 में 9 का भाग 5 बार जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, फिर प्लस 45 में 45 का भाग 1 बार, 1 को 28 से गुणा करेंगे, 28 से कम 28, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। 3/5 प्लस 2/7 माइनस, अब देखिए 28 और 25 जोड़ करके अपने के पास में 53 हो जाएंगे और बट्टा 45 और लास्ट में रह जाएगा अपने के पास में बड़ा कोष्टक। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी बड़े कोष्टक को सॉल्व करें तो अपन के पास में क्या आएगा, 3/5 प्लस 2/7 नहीं लिखना अपन को, इसके और इस दोनों के लसब लेने। तो हम 45 देखिए कि एक भाज्य संख्या और ये एक अभाज्य है, तो दोनों का गुणनफल करना पड़ेगा। जब हम इसको 45 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 हासिल 3 हो जाएगा, 700 का 28, 28 और 3 31 हो जाएगा, 315 इसका एलसीएम होगा। 7 का भाग लगाएंगे तो 45 बार जाएगा, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो अपन के पास में 90 हो जाएंगे, माइनस अब हम क्या करेंगे, 45 का भाग लगाएंगे तो 7 बार जाएगा और 7 को 53 से गुणा करेंगे ही तो अपन के पास 7 या 21 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 371 हो जाएंगे और बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3/5 फिर प्लस का निशान, अब इस 90 इसमें से कम कर लेंगे, यानी 371 में से हम 90 कम कर लें तो अपन के पास में पीछे माइनस की जो संख्या बचेगी वो माइनस पीछे बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा और 9 पीछे बचाने हैं तो अपन के पास में घटाने हैं तो अपन के पास में पीछे बचाएंगे 28, यानी 281 और बट्टा नीचे हम कितने लिख देंगे, 315। अब इसके दोनों के लसब तो 315 होंगे और इस 315 में 5 का भाग लगाएंगे तो अपन के पास में 6 पंजे 30, पीछे बचेगा 63 बार जाएगा, 63 को 3 से गुणा करेंगे तो अपन के पास में 189 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 315 में 315 का भाग 1 बार जाएगा और 1 को वापस हम 281 से गुणा करेंगे तो 281 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 11 ये शेष बच रहे हैं और 81 वो 81 और 11 अपने के पास में हो जाएंगे 92/315। ये इस संख्या का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस कारण आया कि ये संख्या बड़ी है जो माइनस की है तो हम यहाँ माइनस लेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, जिस किसी प्रश्न के अंदर यदि रेखा बंधनी है तो हम रेखा बंधनी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यदि सारे कोष्टक है तो कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद में बड़ा कोष्टक हल करेंगे और मंझला कोष्टक हल करेंगे और उसके बाद में बड़ा कोष्टक हल करेंगे। यानी कि बड़ा कोष्टक होता है वो सबसे लास्ट में हल होता है। यदि कोष्टक के अंदर कहीं पर भी भाग का निशान है तो सबसे पहले भाग का नंबर लगेगा और उसके बाद में गुणे का नंबर लगेगा और सबसे लास्ट में जोड़ और बाकी हल होती है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद।